कालका शारदीय नवरात्र के पहले दिन कालका के काली माता मंदिर पहुंचे सांसद कार्तिकेय शर्मा। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने किया हवन यज्ञ। मां के दरबार में माथा टेक कर देश और प्रदेश की समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि नवरात्र के पावन दिन पर आज मुझे माता रानी का आशीर्वाद मिला। आपके माध्यम से देशवासियों और प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस पर्व को हम एक ऐतिहासिक पर्व बनाएं। कालका के काली माता मंदिर में निर्माण शुरू हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि अगले साल कार्यक्रम होगा तो एक भव्य मंदिर होगा। ये महीने त्योहारों के महीने हैं। आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं, फिर दशहरा रहा और उसके बाद दीपावली। आज से शुरू हुए बचत उत्सव को लेकर भी बोले सांसद कार्तिकेय शर्मा। उन्होंने कहा कि आज से रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो रही है। तमाम चीजों पर जीएसटी में कटौती करके आम लोगों को इसका फायदा देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मैं इस पावन अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। देश के प्रधानमंत्री ने सबकी चिंता करते हुए सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले से आम आदमी और गरीब आदमी की जेब पर फायदा होगा। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि आम जन को इस ऐतिहासिक फैसला से भरपूर फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हम गर्व से कहें कि हम स्वदेशी हैं। देश में बनी चीजों को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश से आह्वान किया है। सभी दुकानदारों और सभी लोगों को इस काम करना चाहिए और हम गर्व से स्वदेशी हैं। कालका से सुनील दत्त की रिपोर्टिंग। डर ना बेटा, ऐसे करो। मैडम इधर देखना जरा। आप पता है क्या करना, घर जाके मम्मी को बोलना एक तेल, घर पे कोई भी तेल रखो ना, उसको गर्म करके लगा दो। इससे क्या होगा कि आपका दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ जी, आपका नाम डॉक्टर? मेरा नाम डॉक्टर रजत बंसल है। मैं सिविल हॉस्पिटल कालका के अंदर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हूँ। जी। आज यहाँ काली माता के मंदिर में कैंप लगाया गया, इसके बारे में बताइए। आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में आयुष विभाग पंचकुला के द्वारा काली माता मंदिर में हर वर्ष की तरह आज भी कैंप लगाया गया है, ताकि जितने भी लाभार्थी हैं, जो श्रद्धालु हमारे यहाँ पे आएंगे, उनको किसी भी प्रकार की समस्या हो, हम उनका आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कर सकें और उनको निरोगी बना सकें। जी, जैसे आयुर्वेदिक आपने बोला, क्योंकि लोग काफ़ी पीछे जा रहे हैं, इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप पहले आइए आयुर्वेदा के पास और अपना प्रॉपरली इलाज करवाइए। लोग भटकते रहते हैं इधर से उधर, उधर से इधर। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप एक आयुर्वेदा के पास, एलोपैथी के पास आप जाइए। जैसे आपको समस्या लगती है, आप अपने किसी भी डॉक्टर के पास, नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए और उनसे कंसल्ट कीजिए और उसके बाद प्रॉपर इलाज कीजिए। ये जो आज पहला नवरात्र है, ये जितने नवरात्र हैं सब में लगेगा कैंप? जी 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 जी, हर रोज़ यहाँ कैंप रहेगा पूरे के पूरे नवरात्रों में। कभी कल होम्योपैथी का कैंप है, फिर आयुर्वेदा का कैंप है, ऐसे डेली कैंप लगते रहेंगे। लगभग कितने जो अभी तक मरीज आपके पास आ चुके हैं? मेरे पास अभी तक 5 मरीज आए हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है। जैसे कई दवाइयाँ आपके पास हमने देखा मौजूद है, कहीं नहीं है, उसके बारे में आप क्या राय देते हैं? क्योंकि घर में भी काफ़ी इस किचन में ऐसी दवाइयाँ हैं जो यूज़ हो सकती हैं। देखिए, आयुर्वेदा आपकी किचन से स्टार्ट होता है। आपके घर में ही बहुत सारी दवाइयाँ आपके घर में ही है। जो दवाइयाँ हमारे पास नहीं है वो हमारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, तो हम उन लोगों को सिविल हॉस्पिटल कालका या सिविल अपना PHC पिंजौर, ये सरकारी अस्पताल में जाने के लिए बोलते हैं कि आप वहाँ से ले लीजिए। ठीक है, बाकी दवाइयाँ हमारे पास नहीं है। जी, जैसे आजकल देखा गया भी सिर में दर्द, कमर दर्द ये आम हो चुकी है, सर्वाइकल, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो समय है, लोग फास्ट एंड फॉरवर्ड चाहते हैं, तो उसके हिसाब से उनका लाइफस्टाइल बिगड़ चुका है।
जैसे आजकल जो लोग नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो सारा दिन सिटिंग जॉब करते हैं, ऑटो चलाने वाला ऑटो चलाता है, तो जो जर्क्स लगते हैं, रोड्स पे खड्डे होते हैं, तो उनकी वजह से उनके अंदर वात इम्बैलेंस हो जाता है। आयुर्वेदा के अंदर वात पित्त कफ तीन पिलर्स हैं, जिसमें से वात इम्बैलेंस होने की वजह से उनको कमर में दर्द, सिर में दर्द, गर्दन में दर्द, ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ है स्ट्रेस। जब उनको स्ट्रेस रहता है तो ऑटोमेटिकली दर्द होना, नींद ना आना, ये सारी समस्याएं रहती हैं। तो मैं कहता हूँ कि वो आयुर्वेदा फिजिशियंस के पास जाइए और अपना अच्छे से चेकअप करवाइए और बात को बैलेंस कीजिए। जैसे बात के लिए कोई घरेलू उपाय आप बताना? मैं बात के लिए सबसे पहला और सबसे अनूठा तरीका ये बताना चाहूँगा कि आपके घर में, सबके घर में तेल होता है। कोई भी तेल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली आप उसमें तिल का तेल यूज़ कीजिए, उसको गर्म कीजिए और आपको जहाँ दुखता है वहाँ पे लगाइए। सबसे बढ़िया तरीका है। उसके अलावा ये है कि आपको कब्ज नहीं रहनी चाहिए। आप अच्छा समय पे, बिना ऐसे नहीं कि आप रात का बना हुआ खाना सुबह खा लिया, सुबह का बना हुआ रात को खा लिया, ताज़ा खाना खाइए और अपना तेल की मालिश कीजिए तो आपका बात बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। नमस्कार, जय माता की। आज हम कालका माता के प्रसिद्ध मंदिर जो काली मंदिर है यहाँ पर खड़े हैं और पहला नवरात्र है। सभी देखने वालों को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं नवरात्रों की। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमोस्तुते। काली माता सब पर कृपा बनाए रखे। आज हम काली माँ का दरबार आपको दिखाते हैं। जो भक्तजन यहाँ पे आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, कैसा है भवन सजा है और उनका क्या कहना है। हमारे साथ बने रहें। आपका नाम? मैं अशोक कुमार कालू, पूरा पार्षद। आज काली माँ मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए हैं, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। कालका की जो पहचान है, महामाई कालका के नाम से ही पहचान है कालका की। कालका की आन बान शान जो है महामाई के चरणों में ही अर्पित है और हम सभी कालका वासियों से और शहर वासियों से यही दुआ करते हैं महामाई का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। लोग बड़े दूर दूर से आते हैं। नेशनल हाईवे के साथ लगा हुआ है, पुराना नेशनल हाईवे है, इसके साथ आने जाने में श्रद्धालुओं और भक्तों की बड़ी भारी भीड़ रहती है। रातों में तो बहुत ही ज़्यादा महामाई के चरणों में लोग अपने कष्ट निवारण करने के लिए आते हैं, महामाई का आशीर्वाद लेते हैं। और कालका शहर के ऊपर और कालका वासियों के ऊपर हमेशा महामाई की कृपा सदा रही है। जय माता की। क्या कहेंगे? मैं पहले पार्षद रहा जब, तो यहाँ पे तोड़ के इसको बड़ा कराया गया था। पहले तो बहुत छोटा था तो कराया था। अब महामाई की कृपा हुई है तो इसको तोड़ के फिर दोबारा से नया स्वरूप दिया जा रहा है। हमारी सरकार और हमारे माननीय कार्तिकेय शर्मा जी राज्यसभा सदस्यों ने अर्पण लिया है कि इसको बड़ा किया जाए और सरकार ने तो पूरी श्रद्धालुओं के जो देखते हुए इसको बड़ा भवन के रूप में किया जा रहा है। आपका नाम जी? मेरा नाम दीपा राम है जी। कहाँ से आए हो जी? मैं नागौर, राजस्थान नागौर से आया हूँ। पहली बार आए हो कि इससे पहली बार आए हो? मैं 2005 से माता के चरणों में शीश नमाने आता हूँ जी। आज मैं सारे परिवार के साथ यहाँ माता के चरणों में धूप लगा के सारे परिवार की सुख शांति के लिए आशीर्वाद लेने आया हूँ। ठीक है जी। क्या कहना चाहोगे मंदिर की सजावट वगैरह सुविधा को देख के? बहुत, यहाँ 2005 से हम आते हैं, बहुत बढ़िया सुविधा है यहाँ के। जो अपना कालका माता के जो मंडल है उसकी तरफ से, सेवा समिति की तरफ से बहुत बढ़िया, बहुत ही मतलब भावुक तरीके से अपने प्रेम और लगन से माता की सजावट की जाती है। और यहाँ कालका में माता का बहुत बड़ा ये शुरू से ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। माता की बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ 2005 से हम आते हैं। यहाँ जो सच्चे मन से कोई भी अपनी मनोकामना माता से मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करती है माता। माता का बहुत बड़ा यहाँ का बहुत बड़ा योगदान है माता का कालका में। ठीक है माता की। और ये प्राचीन सिद्ध पीठ है। यहाँ पे जो पूर्ण मन से, अंतरात्मा से अगर जो भी कोई मांग करता है, उसकी माता रानी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जय माता। मनीष कुमार। आप मंदिर आए हो काली के, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसी सुविधा है, क्या? जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको बोलना चाहूँगा माता रानी का मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत प्राचीन है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं रास्ते में आने जाने की सुविधा
बहुत ज़्यादा मतलब कि रोड का बहुत बुरा हाल हुआ है। हमें आने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पिंजौर से लेके माता रानी तक का सफ़र हम मतलब छः जो था ना मिनट का सफ़र, वो भी आधे घंटे से भी 2 घंटे लग गए उसमें आने में हमें। तो उसका सुधार किया जाए, इसीलिए इसके लिए मैं कहना चाहता था। बस धन्यवाद। शारदीय नवरात्र है कि आज मुझे पहले इस पावन दिन पे आज माता रानी का आशीर्वाद मिला और यहाँ पे पूजा अर्चना करने का और हवन करने का मौका मिला। और मैं आपके माध्यम से सारे आपके दर्शकों को भी माता रानी के नवरात्र के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस पर्व को हम एक ऐतिहासिक पर्व की तरह मनाएं, क्योंकि काली माता के मंदिर का एक नवनिर्माण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है यहाँ पर। और उम्मीद करते हैं कि अगले साल जब यहाँ पे नवरात्रि की पूजा होएगी तो एक भव्य माता रानी के मंदिर का निर्माण और नवीनीकरण हो चुका है। सर आज ये हमारे यहाँ पर ये जो पीरियड शुरू होता है, ये पर्व का पीरियड होता है, जहाँ हमारे त्यौहार आते हैं, तीज आते हैं। पहले हमारे यहाँ नवरात्रि शुरू होती है, फिर दशहरा आता है, फिर दिवाली का पर्व आता है, छठी माई का पूजा आती है और बहुत सारी ऐसी हमारी धार्मिक ऐसे हमारे वो होती हैं जो जिनके लिए हम पूरे साल वेट करते हैं। तो उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका एक बहुत बड़ा सौगात देने का काम किया है। जो आम आदमी से जुड़ी हुई रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उसके ऊपर जीएसटी की दर को ख़त्म करके और काफ़ी हद तक कम करके लोगों को सीधे तौर पर एक सीधा बेनिफिट देने का काम किया है, सीधे तौर पे एक फ़ायदा देने का काम किया है। और मैं आपके माध्यम से इस पावन अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सबकी चिंता करते हुए, सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र पे एक चलते हुए एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे आम आदमी और गरीब आदमी की जेब पर फ़ायदा पहुँचेगा, ताकि वह जो पैसा खर्च करना पड़ता था रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनको इस पर आराम मिलेगा, कटौती होएगी और आम जन को इसका फ़ायदा मिलेगा। मैं आपके माध्यम से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी वस्तुओं पे जीएसटी की दर कम की गई है, तो गर्व से कहो स्वदेशी हैं। आज इस कैंपेन की शुरुआत हो रही है, इस मुहिम की शुरुआत हो रही है, ताकि हम जो चीज़ें, जो पदार्थ हमारे यहाँ बनती हैं, जो वस्तुएं हमारे यहाँ बनती हैं, उनके ऊपर प्राथमिकता देते हुए उनको खरीदें, ताकि अपने ही लोगों की हम चिंता कर सकें और उनके लिए चिंता कर सकें। ऐसी कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है और मुझे लगता है कि हम सबको, सारे दुकानदारों को, सबको, हमारे खरीदारों को मिलकर स्वदेशी हैं, इस पर गर्व करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। शुक्रिया, हमसे बातचीत